जब तक इंसानियत का रास्ता अपनाता है वो इंसान लगता है, और जैसे ही इंसानियत को छोड़ देता है शैतानों से बदतर हो जाता है। इंसानियत का रास्ता सबसे प्यार मोहब्बत करना, और वो भी बेगर्ज निस्वार्थ, और अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम लेना, हमेशा अपने अंदर दया रहम रखना, ताकि मालिक की खुशियों की बरसात हो। किसी परेशान को, किसी दुखी को देख के जो हंसते हैं, एक तरह से वो भी शैतानों का ही रास्ता अपनाते हैं। किसी को गम दुख दर्द चिंता में तड़पता देख के होना ये चाहिए कि उसका दुख दर्द दूर करो, उसकी परेशानी दूर करो। इसी का नाम इंसानियत है। पर अगर किसी को दुख दर्द परेशानी में तड़पता देख के आप ठहाके लगाते हैं, आप उसका मजाक उड़ाते हैं, तो ये शुरुआत है शैतानीपन की। इसलिए अपने अंदर दया रहम की भावना को मरने न दो, हमेशा उसे जिंदा रखो। क्योंकि अगर भावना इंसानियत की होगी तो कर्म भी इंसानियत के जरूर करोगे। और इंसानियत के कर्म ही परमात्मा के करीब करते हैं। जो इंसानियत के कर्म करते हैं भगवान उन्हें ही खुशियां देता है। कई लोगों पे असर कुछ देर रहता है, संत पीर फकीर समझाते हैं, मालिक की बात बताते हैं, असर होता है। हमें नहीं करना चाहिए गलत काम, पर धीरे 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 फिर वही हाल हो जाता है। फिर मन के हाथों मजबूर। वो कहते हैं जब बन जा सोना वाली बात आपको कई बार सुनाई है कि एक सीधा साधा जिम्मेदार था, संत की किसी की सेवा करता था, पर बहुत गुस्सैल था, धैर्य नहीं था। तो संत बड़े खुश हुए, देखा कि ये बहुत सेवा करता है, इसे कुछ बख्श देना चाहिए। कहने लगे बोल भाई, इतनी सेवा करता है, हमने जाना है दूसरी जगह, तो आपको बोलो क्या दें। थोड़ा लालची भी था। कहते जी जो आपकी मर्जी। कहने लगे जा ये मंत्र है, ये बोल के तू अगर लोहा हाथ में पकड़ेगा और इस मंत्र को बोलने के बाद ये कहना कि बन जा सोना, और मंत्र पढ़ा बन जा सोना, तो वो सोना बन जाएगा। बड़ा खुश हुआ जी। कहता जी सत वचन। संत चले गए। उसने कहा चलो आप शुरू ही कर लें। खाना खुना खाया नहीं था, हो गया शुरू। मंत्र पढ़े बन जा सोना, मंत्र पढ़े बन जा सोना। लगा रहा, घंटा बीता, बड़ा गुस्सा आने लगा। 2 घंटे बीते और गुस्सा चढ़ गया, और जैसे 2.5-3 घंटे हुए गुस्से से बुरा हाल कि लोहे का लोहा ही है, तो मंत्र पढ़ के कहने लगा सोना नहीं तो पित्तल बन जा। और जब निगाह मारी तो वो पित्तल बन गया। दौड़ा संतों के पास कि फलां गांव में है। जा पहुंचा। वो कहते आ भाई भगत। संत मुस्कुराए। कहने लगा जी काहे का मंत्र आपका? मेरा तो लोहे का पित्तल बन गया। कहते मूर्ख तूने क्या बोला था? कहता जी मैं तो 3 घंटे से यही लगा हुआ था, मंत्र पढ़ के बन जा सोना बन जा सोना। कहते अच्छा पक्की बात? कहता लास्ट में गुस्सा आ गया मुझे कि सोना तो बनता नहीं। मैंने कहा सोना नहीं तो कम से कम पित्तल ही बन जा। संत कहते हो मूर्ख, बस एक बार तू और बोल देता ना बन जा सोना, तो ये सोना बन जाता। तो ऐसा ही हाल है कलयुगी जीवों का। पीर फकीर समझाते हैं, वचन बताते हैं, मानता है, चेंज करता है, अपने आप को बदलता है। बस फिर जैसे जैसे थोड़ा समय बीतता है वही
वही ढाक के 3 बात, वहीं पहुंच जाता है और वही हरकतें शुरू कर देता है, वही सारा कुछ। जब लगता है कि ये सोना बनने वाला है, चलो वो तो पित्तल बन गया, आप तो कभी तो समझो अपने आप को, छोड़ दो बुरी आदतें, छोड़ दो गलत आदतें, वाकई सोना बन जाओगे, वाकई मालिक के प्यारे बन जाओगे और वाकई मालिक से खुशियां पल पल पाओगे।